learn mathematics is to do mathematics। अगर आप चाहते हैं कि मैथ के सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स आए और अगर आप चाहते हैं कि मैथ के सब्जेक्ट में आप क्लास वाइज और ओवरऑल टॉप करें, तो इसके लिए जरूरी है कि मैथ की बार बार प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा मैथ आपकी अच्छी होगी। मैं हूं आपका टीचर मसूद मुबशर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल लर्निंग जोन, जिसमें आज क्लास 8 का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें यूनिट 1 और उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे तो साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज की वीडियो का आगाज करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो सेट्स की डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज का जिक्र जो है काफी डिटेल से हम क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे। तो उससे पहले जरूरी है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज इनका जिक्र आना है जो कि क्वेश्चन में भी लिखी हुई हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं और थोड़ा इनको समझ लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। इन यूनियन का जो एसोसिएटिव लॉ है इसको भी आपने वेरीफाई करना है। जो दो आपको सेट दिए हुए हैं उनमें ये सेट हो गई ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी, यानी कि बी यूनियन सी करेंगे फिर उसका ए के साथ यूनियन करेंगे। यहाँ पे आपको 3 सेट दिए हुए हैं, पहले 2 सेट्स का यूनियन करते रहे, इंटरसेक्शन करते रहे। अब आपने 3 सेट का यूनियन भी करना है और इंटरसेक्शन भी करना है, फिर यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों करने हैं। तो 3 सेट का यूनियन कैसे करेंगे इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है एक्सरसाइज 1.2 में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर 3 सेट का यूनियन आपको इकट्ठा लेना नहीं आ रहा तो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी आप पहले यहाँ बी और सी का यूनियन लेंगे, यहाँ पे ए और बी का लेंगे, फिर बाद में सी के साथ लेंगे, इधर बाद में ए के साथ लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है बिल्कुल सेम आना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे यूनियन में यूनियन है और इंटरसेक्शन में यहाँ पे इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन के साथ भी आपने ये लॉ वेरीफाई करना है या प्रूव करना है। ए और बी और सी सेट दिए हुए हैं, सेट के नाम कुछ भी और हो सकते हैं, जरूरी नहीं ए बी सी ही हो। तीसरे नंबर पे जो सेट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये बात काबिल गौर है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन से बना दिया है कि यहाँ पे पहले इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन यहाँ पर नजर आ रही है तो यहाँ भी पहले इंटरसेक्शन होगी, उसके बाद यूनियन है तो यहाँ पे इसके बाद यूनियन है। तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी लेंगे फिर ए इंटरसेक्शन सी लेंगे, उन दोनों का यूनियन लेंगे, वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड फिर उसकी इक्वल आनी चाहिए। नंबर 4 पे है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ओवर यूनियन, यूनियन है पहले, यहाँ भी पहले यूनियन होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी कि यहाँ पे इंटरसेक्शन दरमियान में, यहाँ पे दरमियान में यूनियन है, ठीक है, यहाँ पे दरमियान में यूनियन है, यहाँ पे दरमियान में इंटरसेक्शन है। इन लॉ को याद करना बहुत आसान है, ये पहले दो तो बहुत आसान है, ये भी काफी आसान है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, पहले इंटरसेक्शन आ जाएगा फिर यूनियन आ जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन है, पहले यूनियन है उसके बाद इंटरसेक्शन होगा। ये 4 लॉ हैं जो आप सेट्स के अंदर इनका इस्तेमाल करेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा भी आने वाली जो क्लासेस हैं उनमें भी इन प्रॉपर्टीज का बार बार जिक्र होगा, तो इन प्रॉपर्टीज को आप अच्छे तरीके से याद कर लें। ये आपके आगे आने वाले जो क्वेश्चन है या आगे आने वाले जो सवाल है जिसमें क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 की मैथ पढ़ेंगे उसमें भी ये इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इनको लाजमी याद कर लें ताकि आने वाले वक्त में भी आपके लिए काफी आसानी हो जाए। मुख्तलिफ लॉज को स्टडी करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फॉर द गिवन सेट्स, जो सेट्स आपको नीचे दिए हुए हैं, वेरीफाई द फॉलोइंग लॉज थ्रू वेन डायग्राम। जिन लॉ का मैंने जिक्र किया है उनको वेन डायग्राम के जरिए आपने वेरीफाई करना है। सबसे जो पहला सेट है सेट ए सेट बी सेट सी, 3 सेट है, इनको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले ए सेट आपके पास 2 4 6 8 10 12 है, ठीक है। उसके बाद बी सेट है 1 3 5 7 9 11, ये आपका बी सेट है। उसके बाद सी सेट है 3 6 9 12 15, ये 3 सेट आपको क्वेश्चन में गिवन है ए बी एंड सी। सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन का जिक्र करते हैं, उसकी बात करते हैं, उसको सॉल्व करने के बाद बाकी लॉ जो है उनको डिस्कस करेंगे। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है ए यूनियन बी यूनियन सी
इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको वेरीफाई करेंगे। साथ जो दूसरा काम उन्होंने कहा है कि इसको वेन डायग्राम के जरिए आपने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, दोनों के आंसर सेम आएंगे। फिर इनको वेन डायग्राम के जरिए भी शो करके दूंगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी में सबसे पहले जो ब्रैकेट में है बी यूनियन सी, इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी है तो यहाँ पे बी यूनियन सी लिखा हुआ है। सबसे पहले बी सेट लेंगे। बी सेट आपके पास अब ये वाला 1 3 5 7 9 11, ठीक है। यूनियन सी सेट आपके पास 3 6 9 12 15, ये आपका सी सेट है। बी यूनियन सी, अब क्या कहते हैं, बी यूनियन सी में आप जानते हैं कि यूनियन के अंदर जो कॉमन होते हैं उनको हम लिख लेते हैं और जो बाकी होते हैं उनको तरतीब के साथ लिखना होता है। तो इनमें देखा जाए 3 भी कॉमन है, ठीक है, उसको लिखा जा सकता है। 9 कॉमन है, 3 और 9 बी और सी में कॉमन है, इनको मैं इकट्ठा करके लिख लूंगा। तो ये आपके पास 3 और 9 एक दफा आएंगे, बाकी सारे नंबर तरतीब से आएंगे। बी यूनियन सी 1 3 5 6 7 9 11 12 एंड 15, इसमें जो कॉमन है वो एक दफा आ गए हैं, बाकी सारे नंबर तरतीब के साथ आ गए हैं। तो अगर वेन डायग्राम के जरिए इसको शो किया जाए कि बी यूनियन सी कहां पे आता है, तो ये आपको मैंने वेन डायग्राम भी एक बना के दी हुई है जिसमें टोटल जो है रेक्टेंगल के अंदर यू सेट है, फिर ए जो है सेट, बी सेट और सी सेट के मैंने सर्कल लगाए हुए हैं। इन सेट के अंदर जो नंबर्स हैं वो बड़े ध्यान से लिखने हैं। अगर आपने नंबर्स अच्छे तरीके से इसके अंदर लिख लिए तो क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। उसमें देखें कि बी और सी का अगर आप लेंगे यूनियन, ठीक है, तो बी और सी में देख सकते हैं, बी और सी में जो दोनों में कॉमन है 3 और 9 दोनों में कॉमन है। तो ये आपको बी और सी के अंदर ये वाला हिस्सा है, ये वो हिस्सा बता रहा है जो 3 और 9 जो बी और सी में कॉमन है। ये वाला पोर्शन वो वाला पोर्शन है ये जो बता रहा है तीनों में कॉमन कौन से नंबर है। ये वाला जो पोर्शन है ये बता रहा है कि ए और बी में क्या कॉमन है, ठीक है। ये वाला हिस्सा दोबारा बताता है ए और बी क्या है, किसमें क्या कॉमन है, ये ए बी और सी तीनों में क्या कॉमन है उसके लिए हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा बी और सी में क्या कॉमन है उसके लिए, और ये वाला जो पोर्शन है ए और सी में क्या कॉमन है उसके लिए, ठीक है। तो सारे नंबर मैंने तरतीब से लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखें हम ए और बी में देखते हैं क्या कॉमन है। ए और बी में देखा जाए तो ए आपको इवन नंबर का सेट है और बी आपके पास ऑड नंबर का सेट है। तो ऑड नंबर और इवन नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो यहाँ पे इसलिए ये खाली है, ठीक है, ये हिस्सा खाली है। उसके बाद अगर गौर से देखें कि ए और सी में क्या चीज कॉमन है, ए और सी में देखा जाए तो ए और सी में आपके पास 6 आ रहा है, ठीक है, 6 कॉमन है। उसके बाद 12 कॉमन है, 6 और 12 कॉमन है। तो ये वाला जो 6 और 12 है ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि ए और सी दोनों में कॉमन है, तो ये 6 और 12 यहाँ पे आएगा। ये वाला हिस्सा जो है वो पोर्शन है जो ए और सी दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। उसके बाद बी और सी में देखेंगे क्या कॉमन है। बी और सी में देखें 3 कॉमन है, 3 के बाद आपके पास 9 यहाँ पे कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 3 और 9 यहाँ पे बी और सी के दरमियान आएगा जो कॉमन पोर्शन है। अब आप देखें कि तीनों में कोई चीज कॉमन है, तीनों में ये वाला पोर्शन हिस्सा खाली नजर आ रहा है, तीनों में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो जाए। अगर तीनों में कॉमन होगा वो यहाँ पे आएगा फिर, ठीक है। बी ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं, ए और बी में 6 और 12 कॉमन है वो लिख दिए, बी और सी में 3 और 9 कॉमन है वो भी मैंने लिख दिया। उसके बाद तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं, वो वाला जो पोर्शन है खाली रहेगा। इस तरह आपने ये कॉमन नंबर जो है वो लिख लिए। आप बाकी जो नंबर रहेंगे उनको लिखते हैं। देखा जाए तो ए के 6 और 12 आपने लिख लिए हैं। ए का अगर आपने 6 एंड 12 लिख लिया, पीछे 2 4 8 10 रह गया, 2 4 8 10 आपका यहां पे आएगा। उसके बाद बी में देखें, बी का आपने 3 और 9 लिख लिया है, ये आपको नजर आ रहा है। बी का 3 और 9 अगर आपने लिख लिया तो उसके बाद फिर आपको बाकी जो नंबर रह गए 3 और 9 के अलावा वो 1 5 7 11 रह गए, वो आपके 1 5 7 11 यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद सी का देखा जाए, सी का 6 और 12 भी लिखा गया है, ठीक है, 3 और 9 भी ऑलरेडी इनके साथ लिखा गया है, ठीक है। बाकी 15 रह गया, तो 15 आपका ये वाला नंबर है 15, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये वाला जो काम है नंबर्स लिखना ये बहुत जरूरी है और बड़े ध्यान से करना है। ये अगर आपने काम कर लिया तो 99% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। उसके बाद अब जो रह गया था पोर्शन यानी कि बी यूनियन सी हमने फाइंड कर लिया है। अब इसका ए के साथ यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। ए के साथ यूनियन फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम ए सेट लिखेंगे 2 4 6 8 10 12, ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद यूनियन
1 3 5 6 7 9 11 12 15 ये बी यूनियन सी आपने फाइंड किया वो लिखा हुआ है। अब इन तीनों का इकट्ठा यूनियन करेंगे तो तीनों में जो कॉमन है वो एक दफा, दोनों में जो कॉमन एक दफा आ जाएंगे, बाकी फिर सारे जो है ऐसे कैसे लिखे जाएंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 तक ये सारे नंबर आपके पास आ जाएंगे। ये आपका ए यूनियन बी यूनियन सी आपके पास आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आपने फाइंड कर लिया। अब अगर इसको अगर वेन डायग्राम के साथ शो करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बी यूनियन सी लिखेंगे। बी यूनियन सी में बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट आएंगे, तो आपने इस हिस्से को ऐसे शेड कर लेना, ठीक है। बी भी सारा आपने शेड करना है, ठीक है, सारे का सारा आप जो है बी शेड कर लें, ठीक है। बी के सारे एलिमेंट आएंगे इसमें, ये सारे का सारा मैंने शेड कर दिया है। ये कुछ हिस्सा इसमें ए का भी शेड हो रहा है, ठीक है। बी का जो पोर्शन है वो आप सारे का सारा शेड कर लें। ये बी और सी का यूनियन आ गया आपके पास। अब अगर आप ए के साथ यूनियन लेंगे इसका, ठीक है, ए के साथ यूनियन लेंगे तो ए के साथ लेंगे तो ए के भी सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, ए के एलिमेंट को भी शेड करेंगे, तो जो आपका ए एलिमेंट है वो भी आपने ऐसे आपने शेड कर देना है। लाइनें लगा लें, लेड पेंसिल से लगा लें, जैसे भी आप लगाना चाह रहे हैं, ये वाला हिस्सा भी इसका शेड हो जाएगा। यानी आपने ए के भी सेट कर लिए हैं, बी के भी सेट कर लिए हैं, सी के एलिमेंट भी कर लिए हैं, क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी में सारे का सारा हिस्सा जो है हमारा शेड होगा। लेफ्ट हैंड साइड होगी, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और इसको भी वेरीफाई करते हैं थ्रू वेन डायग्राम। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपके पास है ए यूनियन बी यूनियन सी, आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले आपने ए यूनियन बी को फाइंड करना है। ए यूनियन बी में ए लिखेंगे, यूनियन फिर बी सेट लिखेंगे। ए सेट आपके पास 2 4 6 8 10 12 है, उसके बाद बी सेट आपके पास 1 3 5 7 9 11, ये आपके पास बी सेट है। दोनों का इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मजे की बात ये है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं, तो सारे नंबर्स को एक तरतीब के साथ 12 तक लिख देंगे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। तो ए और बी के सारे नंबर ए यूनियन बी में आएंगे जो कि हमने लिख दिए हैं। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके पास आ गया। तो आपने ए और बी को ऐसे लाइन लगा के भी शेड करते हैं, बेशक कि दूसरी साइड के हिस्से का भी शेड हमने कर दिया है, ठीक है। ऐसे करके इसको शेड कर दें आप ए यूनियन बी यूनियन सी को। अब इसके बाद ए यूनियन बी का आपने सी के साथ यूनियन लेना है। ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका ए यूनियन बी है। यूनियन सी करेंगे, सी आपके पास 3 6 9 12 15 है, ठीक है। अब इसमें भी जो कॉमन है, कॉमन क्या है, 3 भी है, दोनों 3 इधर भी है, 6 इधर भी है, इधर भी है, 9 इधर भी है, वो भी इधर है, 12 भी इधर है, 15 नहीं है। ये सारे एक दफा आएंगे, बाकी सारे नंबर तरतीब से हम लिख देंगे जो कि हमारे पास बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15, ठीक है। सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी में भी ए बी और सी के सारे एलिमेंट आएंगे जैसे कि हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर आए हुए हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको बिल्कुल सेम नजर आ रही है। तो जो एलिमेंट रह गए हैं सी के, उनको भी अब हम शेड कर देते हैं ऐसे लाइन लगा के, ठीक है जी। अब आपके सर हो सकता है आपको ये दो डायग्राम इसकी वेन डायग्राम बनाए, चाहे दो बना लें। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की जो डायग्राम होगी वो बिल्कुल सेम होगी क्योंकि दोनों एक जैसी हैं। आपका जो प्रूव भी हो चुका है ए यूनियन बी बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, हेंस प्रूव्ड। प्रूव्ड कैसे है कि दोनों साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम आया, इसलिए हमने प्रूव कर दिया। और साथ वेन डायग्राम के जरिए भी मैंने शो करके दे दिया कि इसको वेन डायग्राम के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आपको नजर आ रहा है वेन डायग्राम, इससे पहले क्वेश्चन में डिटेल से पढ़ चुके हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैंने काफी डिटेल से छोटी छोटी बातें इस क्वेश्चन की बताई हैं। फिर भी किसी किस्म का मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का जो दूसरा लॉ है, दूसरा लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करेंगे। यूनियन के बाद इंटरसेक्शन है। सेट आपके पास वही है, ए सेट बी सेट सी सेट है, सेट वही है, जस्ट आपने पहले आपने यूनियन के साथ किया था, अब आप इंटरसेक्शन के साथ करेंगे। तो आपके पास लॉ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लेकर आना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से आगाज करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट के अंदर है, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में सबसे पहले बी सेट लिखेंगे 1 3 5 7 9 11।
इंटरसेक्शन, फिर सी सेट लिखेंगे 3 6 9 12 15, ये आपका सी सेट आ गया। इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, आपको 3 इधर नजर आ रहा है, 3 यहाँ पे मौजूद है, 9 इधर नजर आ रहा है और 9 यहाँ पे भी मौजूद है, तो बी इंटरसेक्शन सी में 3 और 9 आएगा। जैसे कि आप देखें वेन डायग्राम पे पहले मैंने आपको बताई थी, बी और सी के दरमियान ये वाला जो कॉमन हिस्सा है, यहाँ पे आपको 3 और 9 नजर आ रहा है, यहाँ पे वेन डायग्राम पे ये भी साथ साथ शो करता जाऊंगा और साथ साथ ये भी बताता जाऊंगा कि बी इंटरसेक्शन में 3 और 9 कॉमन आएगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लेना है, यानी बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया उसका आपने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो ए आपके पास 2 4 6 8 10 12 है, इंटरसेक्शन जो है बी इंटरसेक्शन सी आपके पास 3 और 9 है। 3 और 9 देखें आप यहाँ पे कहीं भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे इवन नंबर है, यहाँ पे ये दोनों ऑड नंबर है, इवन और ऑड नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है नल सेट या खाली सेट आएगा। लेफ्ट हैंड का जो आंसर है वो आपके पास खाली सेट आएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं ए बी और सी तीनों सेट के अंदर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये वाला हिस्सा ए सी के लिए है, ये वाला हिस्सा जो है ए बी के लिए और ये वाला हिस्सा, ठीक है, जब ये छोटा हिस्सा नजर आ रहा है ये तीनों सेट के लिए है, तीनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आया, ये खाली हिस्सा आपके पास आया, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको आप हाईलाइट कर देंगे। इसमें आपने ये वाला पोर्शन खाली हाईलाइट करना है, शेड करना है, क्योंकि यही इसका आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का खाली सेट, और ये खाली सेट है। ये वाला नहीं हाईलाइट करना क्योंकि ये ए और बी का है, ये वाला करना है क्योंकि ये ए बी सी तीनों का है। लेफ्ट हैंड साइड के बाद अब हम इसकी राइट हैंड साइड को करेंगे। राइट हैंड साइड आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में ये ए सेट है, इंटरसेक्शन ये बी सेट है। ए और बी में देखा जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ए सेट जो है इवन नंबर का सेट है और बी सेट जो है ऑड नंबर का सेट है। ऑड और इवन में कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो आपके पास खाली सेट आएगा जो कि ये वाला पोर्शन है, ठीक है। ये वाला इसको शेड क्यों नहीं कर रहे, जब तीसरे का हम लेंगे सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसको शेड करेंगे। तो यहाँ पे ए और बी में देख सकते हैं ये वाला पोर्शन खाली है, इससे मुराद है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी खाली सेट, इंटरसेक्शन सी आपके पास जो सेट है वो ये वाला 3 6 9 12 15। अब खाली सेट का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर खाली सेट ही आएगा। खाली सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है जैसे लिख लें। ये भी खाली सेट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी आपका नल सेट और लेफ्ट हैंड साइड भी आपका नल सेट, दोनों के जो आंसर हैं वो नल सेट आए हैं। इसलिए ये वाला जो पोर्शन है, अब इसको दोबारा से एक दफा फिर ऐसे कर दें तो यही वाला पोर्शन जो है हमारा आंसर है, इसी को हम जो है वो शेड करेंगे। इतने पोर्शन को उम्मीद है ये सब आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो ये हमारी जो लॉ है वो प्रूव हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थ्रू वेन डायग्राम भी हमने इसको वेरीफाई कर दिया, और इस तरह एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को भी वेन डायग्राम के जरिए वेरीफाई मैंने करके दे दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 का जो थर्ड लॉ है, थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, उसको अभी हम सॉल्व करेंगे। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ये वाली थर्ड प्रॉपर्टी है। सेट आपके पास वही है जो कि हमारे पास पहले से मौजूद है। प्रॉपर्टी के ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से इसका आगाज करते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है, सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी को लेंगे। बी इंटरसेक्शन सी में सबसे पहले बी लिखेंगे, फिर साथ में सी लिखेंगे। बी आपके पास 1 3 5 7 9 11 और आपके पास सी है 3 6 9 12 15। बी और सी में जैसे कि पहले वेन डायग्राम बनी हुई है, 3 और 9 कॉमन है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो बी और सी में सिर्फ और सिर्फ 3 और 9 कॉमन है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब आपने बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ यूनियन लेना है। ए सेट पहले लिख लें 2 4 6 8 10 12। उसके बाद यूनियन जो इंटरसेक्शन हमारे पास 3 और 9 आई है उसको लिख लेंगे। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, कॉमन नहीं लेना बल्कि यूनियन लेना है। यूनियन में जो कॉमन है एक दफा बाकी सारे तरतीब से लिखे जाते हैं, जैसे कि 3 और 9 इस सेट में मौजूद नहीं है, बाकी ए का ये सारा सेट लिखेंगे, साथ 3 और 9 भी लिख देंगे। 2 3 4 6 8 9 10 12 ये आपके पास
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आपके पास आ जाएगा। इसको अगर वेन डायग्राम के ऊपर शेड करेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी का हमारे पास आंसर आया 3 और 9। इसको आप शेड कर दें, ठीक है, ये मैंने आपके सामने इसको शेड कर दिया। अब आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में आपके पास 2 3 4 6 8 9 10 12 यानी कि आपके पास क्या बात है 6 और 12 भी है, 6 और 12 भी यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये वाला पोर्शन भी आप इसमें शेड करेंगे, ठीक है। ये खाली पोर्शन आप शेड नहीं करेंगे क्योंकि खाली पोर्शन हमारा जवाब नहीं है। उसके बाद 2 4 और 3 हो चुका है, 6 भी हो चुका है, 8 उसके बाद 10 रह गए। तो ये वाला पोर्शन अब आप शेड कर दें, ये इतना हिस्सा जो है आप शेड कर दें, ये आपका आंसर होगा इसमें। यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपने शेड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड की आपकी वेन डायग्राम भी साथ में शेड हो गई है। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है। ए यूनियन बी अलग से फाइंड करेंगे, फिर ए यूनियन सी अलग से फाइंड करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। ए यूनियन बी को देखें, ये ए सेट लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12। यूनियन बी लिखेंगे 1 3 5 7 9 11, ये बी सेट है। दोनों का यूनियन लेंगे, एक में ऑड नंबर है, एक में इवन नंबर है, तो ऑड और इवन नंबर मिक्स हो जाएंगे, इकट्ठा करके लिखेंगे इनको। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 तक ये आएगा। उसके बाद ए यूनियन सी को करेंगे, ए यूनियन सी में ए सेट लिखेंगे, फिर यूनियन सी सेट लिखेंगे। ए और सी में जो कॉमन है वो एक दफा आएंगे, बाकी सारे तरतीब से आएंगे। 6 इधर भी है और 12 ये दो कॉमन है जो जहां पे मेंशन भी है, इनको एक दफा लिखेंगे, बाकी सारे तरतीब के साथ। ए यूनियन सी इज इक्वल टू 2 3 4 6 8 9 10 12 एंड 15। ए यूनियन सी आ गया, ए यूनियन बी आ गया, दोनों का आपने इंटरसेक्शन करना है, दोनों में जो कॉमन है वो आप लिख लेंगे। पहले ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 से लेके यानी ये 12 तक ये नंबर आएंगे सारे, यहां तक ये लिखा हुआ है 6 से आगे सारे 12 तक। इंटरसेक्शन आपके पास ये ए यूनियन सी है 2 3 4 6 8 9 10 12 15, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इन दोनों में जो कॉमन है वो लिखने हैं, ठीक है। यहां से 1 से लेके 12 तक नंबर है और यहां से नंबर 2 से लेके 15 तक है, लेकिन कुछ नंबर बीच में मिसिंग भी हैं। तो देखा जाए तो 2 भी आएगा, ठीक है, फिर 3 भी आएगा, 4 से यानी भाई ये वाले नंबर 12 तक, 15 को छोड़ के 12 तक सारे नंबर यहाँ पे ये मौजूद है। ये आपका 15 जो है वो यहाँ पे नहीं है, ये 15 गलती से यहाँ पे लिखा भी गया है जवाब में, ये आपने इसको अरेज कर दें। 15 इसमें जो है वो नहीं आएगा, आपका 12 तक ही आएगा, क्योंकि 15 जो है यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो 2 से लेके ये वाला सेट जो है 15 को छोड़ के सारे का सारा आपका आंसर आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी देख लें आप 2 3 4 6 8 9 10 12 और राइट हैंड साइड पे भी 2 3 4 6 8 9 10 और 12 ये आपका आंसर है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इसमें वेन डायग्राम में भी देखें 2 3 4 6 यानी कि 2 3 2 ये वाला और 3 इधर है, 4 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 9 आपका यहाँ पे है, 10 और 12 आपका इधर आ रहा है। ये हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे भी ये हिस्सा इसका शेड होगा जो कि मैंने शेड किया हुआ है। इसको आप एक दफा लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड इस तरह भी कर दें ताकि दोनों 2 दफा शेड इसको हो गया, जिससे हमारा आंसर मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। इससे जाहिर होता है कि हमने एक दफा एक लाइन लगाई थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड के लिए, फिर दोबारा लाइन लगा दी आपकी राइट हैंड साइड के लिए, दोबारा लाइन लगा दी ताकि पता चल जाए लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी यही है और राइट हैंड साइड के लिए भी यही है। इस तरह ये चीज आपकी एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो भी मैंने वेरीफाई कर दी है विद वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है, लास्ट लॉ को देखेंगे, वो लॉ है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सेट आपके पास वही है एबीसी तीनों। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी है, तो सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। बी सेट आपके पास 1 3 5 7 9 11 यूनियन सी सेट आपके पास 3 6 9 12 15, ठीक है जी। उसके बाद बी यूनियन सी में जो कॉमन है वो एक दफा, बाकी सारे तरतीब के साथ लिखेंगे। तो कॉमन आपके पास बी और सी में कॉमन है 3 और 9, 3 और 9 एक दफा आएगा, बाकी सारे तरतीब के साथ आप लिख लेंगे। वो आपके पास आएगा
1 3 5 6 7 9 11 12 एंड 15। अब बी यूनियन सी आपने फाइंड कर लिया। अब आपने इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करवाना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सबसे पहले ए सेट लिखेंगे 2 4 6 8 10 12। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आएगा 1 3 5 6 7 9 11 12 15। इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो यहाँ पे 6 नजर आ रहा है और इधर भी 6 मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे 12 मौजूद है, इधर भी 12 मौजूद है। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जो दोनों में सेम हो, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है 6 और 12 ही आएगा। 6 और 12 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इसको आप यहाँ से शेड कर दें या हाईलाइट कर दें जैसे आप करना चाह रहे हैं। इसके अलावा किसी और पोर्शन को आप शेड नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा आंसर आया उसी को हमने शेड करना है लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है। ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी दोनों का अलग-अलग फाइंड करें, फिर इनका यूनियन ले लें। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए सेट आपके पास इवन नंबर का सेट है और बी सेट आपके पास ऑड नंबर का सेट है। ऑड और इवन में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो आपका जो आंसर है वो खाली सेट आएगा, जो कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि ए और बी में यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। ये वाला आपका सी सेट है। तो आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी करेंगे। ए इंटरसेक्शन सी में देखा जाए तो आपको 6 और 12 कॉमन आ रहा है, यहां से भी देख सकते हैं। ए सेट मैंने पहले लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन फिर मैंने सी सेट लिखा हुआ है। दोनों में से अगर कॉमन है तो 6 और 12 आपको कॉमन यहां पे भी नजर आ रहा है और यहां पे वैसे भी आएगा। अब इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का हम जो है यूनियन लेंगे, तो आप ये आपका खाली सेट आपका इंटरसेक्शन बी है, यूनियन ये आपका 6 और 12 इंटरसेक्शन सी है। तो यूनियन में आप जो है तरतीब से लिखने होते हैं सारे एलिमेंट, यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, तो 6 और 12 भी है, तो 6 और 12 भी इसका आंसर आएगा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपके सामने आ चुका है। इसका भी 6 और 12 है, तो इसको दोबारा एक दफा ऐसे शेड कर देते हैं, लाइन लगा देते हैं, ताकि बेहतर तरीके से वाज़ेह हो जाए कि आपने शेडिंग की हुई है लेफ्ट हैंड साइड की भी और राइट हैंड साइड की भी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर है, इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 की जो चारों प्रॉपर्टीज हैं विद वेन डायग्राम मैंने काफी डिटेल से करवाई हैं, एक एक स्टेप करवाया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 में इसको जो सेट आपको 3 दिए हुए हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। सेट आपने उनको खुद बनाना है। जैसे कि सेट ए है x such that x belong to z and x greater than or equal to 8 and x less than or equal to 25। ये तीनों सेट को बारी बारी में जो सेट डिस्क्रिप्टिव या सॉरी टेबुलर फॉर्म में लिख के दूंगा ताकि इसको आसानी से सॉल्व किया जा सके। पहला सेट है, इसकी जो सेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सेट को 3 मेथड से एक्सप्रेस करते हैं। ये जो आपको सेट जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तब ये मजीद आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये कैसे करते हैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने यूनिट के आगाज में बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो जरूर देखिएगा ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ सके। अब आपने इसको देखना कैसे, x such that x belong to z, जी से मुराद है इंटीजर्स नंबर का सेट, यानी इस सेट में सारे इंटीजर्स आएंगे। एंड इसका मुराद है एंड, उसके लिए कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, यानी 8 से बड़े और 8 भी शामिल है। एंड x लेस देन और इक्वल टू 25 तक लिखेंगे और 25 इसमें शामिल है। ये ए सेट जो है सारे का सारा मैंने पूरा आपको लिख के दे दिया आपने। अब ये मैंने पूरे का पूरा लिखिए, आप डॉट 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 लगा के 25 तक वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए 8 से लेके पूरा 25 तक इसको मैंने लिख दिया है। बी सेट है y such that y belong to z, ये भी इंटीजर का सेट है। एंड y ग्रेटर देन -2, यानी r इक्वल टू नहीं है, -2 अब नहीं आएगा, बल्कि y ग्रेटर देन -2 से बड़े, -2 से बड़ा -3 नहीं है, -2 से बड़ा -1 है, और लेस देन 6 शामिल नहीं है, 5 तक, यानी 6 से छोटे 5 तक आएंगे, -1 0 1 2 3 4 5, ये इसका सेट बनेगा। अब सेट सी की बात करते हैं, इसमें z such that z belong to z से मुराद है जो इसके एलिमेंट है वो z, वो इंटीजर्स है, वो भी इंटीजर है। उसके लिए कंडीशन है z लेस देन और इक्वल टू 8, यानी z जो है 8 भी शामिल है और 8 से सारे जो छोटे इंटीजर है वो आएंगे। तो हम 8 से शुरू करेंगे, 8 7 6 5 4 एंड सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि इसकी कंडीशन नहीं दी हुई कि कहां तक इन्होंने जाना है, तो ये सो ऑन आगे चलते जाएंगे। इस तरह सेट ए, सेट बी, सेट सी जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। मैंने आपको इनके सेट जो है राइट करके दे दिए। अब जो चारों प्रॉपर्टीज है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, जैसे कि पार्ट 1 में किए हैं, चारों को मैंने डिटेल से बताया। इनके सेट भी मैंने लिख दिए हैं। आपने अब इनको बारी बारी खुद से ट्राई करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके इससे आसानी से हो गए या कोई मसला आ रहा है, ताकि इसके ऊपर अगर कोई मसला आ रहा है तो एक डिटेल वीडियो दोबारा से मैं बना दूं इस क्वेश्चन के ऊपर। मेरा ख्याल कि जितनी डिटेल से मैंने आपको समझाया उसके बाद इसके ऊपर एक वीडियो की जरूरत बनेगी, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 1.3 का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके पास, कॉपी द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स एंड शेड्स अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन गिवन बिलो ईच डायग्राम। हर डायग्राम को आपने शेड करना है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन, जो ऑपरेशन आपको नीचे दिए गए हैं उनके मुताबिक इनको शेड करना है। आपको यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए होंगे, जस्ट ऑपरेशन दिए गए हैं, इन ऑपरेशन के साथ इसको शेड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो इसकी पहली डायग्राम है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में जो कॉमन है, डायग्राम को गौर से देखें तो बी के अंदर ए सेट मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है। बी के अंदर ए सेट अगर लिखा हुआ है, इससे मुराद है ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो बी के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो हम ए जो ए सेट है इसको यहाँ पे शेड कर लेंगे, ऐसे इसको यहाँ पे शेड कर ले, लाइन लगा ले, ये जैसे आप शेड करना चाहें लेड पेंसिल से कर सकते हैं। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी हो गया। उसके बाद यूनियन सी, तो सी सेट जो है उसको भी शेड करना है। यूनियन में सी है, सी के सारे एलिमेंट आने चाहिए, तो आप सी सेट को भी यहां से ऐसे शेड कर लें। तो ये आपका जो पहला ऑपरेशन है, पहली डायग्राम है, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आएगा। पहली डायग्राम को सॉल्व करने के बाद दूसरी डायग्राम को देखेंगे। इसमें ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपके पास क्या होगा, ए और बी सारे का सारा सेट आएगा, यानी यहां से ए भी आएगा, यहां से बी भी आएगा, सारे का सारा ए एंड बी आएगा। साथ है इंटरसेक्शन सी, यानी आपने इसका सी के साथ इंटरसेक्टर लेना है, इंटरसेक्शन लेना है जो ए यूनियन बी में भी है और साथ सी में भी है। तो ए यूनियन बी को अगर सारे को देखा जाए तो ये वाला जो पोर्शन है ये सी में भी है और ए यूनियन बी में भी आएगा। तो साथ अगर इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन आप यहां से शेड करेंगे, ये आपका आंसर आएगा। जो ए यूनियन बी यानी ए और बी पूरा और इंटरसेक्शन सी जो सी के साथ ओवरलैप कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कॉमन है, वो ये वाला पोर्शन है, जस्ट आपने इसको शेड करना है। इसके बाद जो थर्ड डायग्राम है इसमें ए इंटरसेक्शन बी है। ए इंटरसेक्शन बी से मुराद है कि सेट बी के सारे एलिमेंट जो है सेट ए में मौजूद हैं, बी अंदर लिखा हुआ है, इसलिए पूरे बी को आप यहां से ऐसे शेड कर लें। पूरे बी को शेड कर लिया आपने। उसके बाद है यूनियन सी करना है। सी के यूनियन सी से मुराद है सी के सारे एलिमेंट वो भी शेडिंग में आएंगे। तो सी सेट जो पूरे का पूरा है इसको भी आप ऐसे शेड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका शेड ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी करना चाहे कर सकते हैं, आपने जस्ट हाईलाइट करना है कि आपका आंसर क्या है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 की जो तीनों डायग्राम्स हैं उनको भी हमने शेड कर लिए अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन जो कि हमें दिए हुए हैं। इससे के साथ ही ना सिर्फ एक्सरसाइज 1.3 मुकम्मल हो गई है बल्कि इस यूनिट का भी इख्तिताम हो गया। इस यूनिट में जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं वो सारी मेरे चैनल पे मौजूद है, उनका लिंक भी कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूं ताकि आपको वीडियो को सर्च करने में कोई मसला ना हो। इसके बाद नेक्स्ट किसी यूनिट का स्टार्ट करेंगे, कोशिश करते हैं यूनिट 2 को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।